हम लोगों की बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए यह प्रेस वार्ता हमने किया है। पहला चीज है पावर प्लांट। पावर प्लांट 2014 में अनंत प्रताप देव जी, हेमंत सोरेन जी, कामेश्वर बैठा जी, राजेंद्र सिंह जी के अगुवाई में हमारे घर के बगल में शिलान्यास किया है। धोखा यहीं से शुरू होता है। और उस समय भी आप लोगों को याद होगा तो मैंने उसी समय जब पावर प्लांट का शिलान्यास हो रहा था इस विषय को उठाया था, पर्चा भी बांटा था। और धोखा तो पावर प्लांट का इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, इस शिलापट से धोखा है, यहीं से शुरू किया है अनंत प्रताप देव ने धोखा देने का। आप इसको पढ़िए, क्योंकि आजकल फेसबुक चलाने वाला बच्चा उस समय 10 साल का था, जब आज 14 साल के बाद 24 साल का हो गया, तो उसको नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। भाजपा के लोग जान रहे हैं, जो समझदार लोग हैं जान रहे हैं, लेकिन जो नासमझ है, नया नया नौजवान है, जो नहीं हकीकत को जानता है 2014 के घटना का, उसके लिए यह प्रमाण हम लेकर के आप लोगों के बीच में आए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर प्लांट का नहीं, पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। उसी दिन से ये धोखा का विषय हम लोगों ने उठाने का काम किया कि ये धोखा है, ये छल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब भैया शंकर प्रताप देव विधायक हुआ करते थे, स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने भी इस क्षेत्र के साथ छल किया। जब जब चुनाव आता था, मुस्कैनी पहाड़ पर पटना से 4 गो लड़का को साइंस कॉलेज के ले आकर के टाई कोट पहना करके मुस्कैनी पहाड़ पर दूरबीन दे करके और 3 महीना के लिए खड़ा कर देते थे, वेतन देते थे, और बोलते थे कि अगर बार शंकर प्रताप देव जी विधायक बनेंगे तो खाद का कारखाना भवनाथपुर में खुल जाएगा। वहीं से इस परिवार को धोखा देने का आदत है। दोबारा जब उनके पुत्र राजेंद्र प्रताप देव बड़े राजा विधायक बने, उन्होंने याद होगा कि चुनाव से पहले जगन्नाथ मिश्रा जी को भवनाथपुर प्रखंड के खैरवा गांव में बुला करके और सोन डैम का शिलान्यास कर, और उन्हीं के छोटे भाई अनंत प्रताप देव जी ने चुनाव से 4 महीना पहले पावर प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्रमाण है, ये मैं कोई अपने से जोड़ करके नहीं कह रहा हूं। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय राजनीति में भी नहीं था। हकीकत यही है, तीनों लोगों ने लगातार, उनके पिताजी ने, उनके बड़े भाई ने और वर्तमान विधायक लगातार इस क्षेत्र के जनता से छल कपट की। अब अनंत प्रताप देव जी बार बार ये बात को आप लोगों के बीच में दोहराते होंगे, तो आज जो नया पत्रकार है वो भी नहीं जानते हैं, नया समाज के लोग भी नहीं जानते हैं। बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट बैठा है। आप चले जाइए, मेरी बात को नहीं मानिए, आप चले जाइए सेल में और पूछिए कि सेल का जमीन का अधिग्रहण कौन ईस्वी में शुरू। आप चले जाइएगा सेल से, आज आरटीआई करके आप मांग सकते हैं। सेल के जमीन का अधिग्रहण जो है 1967 ईस्वी में, 68 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और सबको पता है कि 1967-68 में लाल हेमंत प्रताप देहाती इस क्षेत्र के विधायक थे। 2.5 साल में कर्पूरी जी की सरकार चली गई, भैया शंकर प्रताप देव आते हैं और उनके समय में ये क्रेशर प्लांट का शिलान्यास होता है। लेकिन जमीन का अधिग्रहण हमारे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती के समय में ही प्रारंभ किया गया था। यह जितने बुजुर्ग हैं आप जाकर के इसको पता कर सकते हैं। ये बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग बार बार झूठ बोल करके झूठ को सच का पहाड़ खड़ा करना चाहता है, इसलिए ये इतिहास के बात मैंने आप लोगों को बताने का काम। इनके पिताजी ने झूठ बोला, इनके बड़े भाई ने झूठा शिलान्यास किया, और फिर अनंत प्रताप देव ने झूठा शिलान्यास किया, जिसका प्रमाण ये है कि पावर प्लांट को बोल करके पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास। अब चलिए, वोट का मामला था, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। इन लोगों का खानदानी झूठ बोलने का आदत है। जब जनता उनके बात में गुमराह नहीं हुई, जनता ने हमको जिताया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये है फरवरी 2016 में विधानसभा में मैंने प्रश्न डाला कि पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है, उसका क्या स्थिति है। ये 2016 का है जिसका बात ये लोग कर रहे हैं। मैं ये प्रमाण के तौर पर आप लोगों के बीच में लाया हूं। 16 पे ही सरकार का जवाब आया है
कि वहां जो है भवनाथपुर साइट के संदर्भ में जल स्रोत का कमी बताया जा रहा है, संशय बताया जा रहा है। इसका विस्तृत समीक्षा करने के लिए कमेटी बनेगी। ये 2016 का, माने जल स्रोत नहीं है, कोल माइंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए पावर प्लांट के लिए, ये मेरा नहीं है। उस समय भाजपा की सरकार थी, अनंत प्रताप देव भाजपा में थे, उन्हीं के समय का जवाब है सरकार। अब फिर 2016 में हम 7वां महीना में फिर प्रश्न हमने किया, उन्होंने फिर उसी जवाब को रिपीट किया कि वहां जो है जमीन का खान भूतत्व विभाग रिपोर्ट पर आधारित पर्यावरण जल स्रोत यानी पानी का व्यवस्था पहुंच का स्ट्रक्चर का इशू पर संशय व्यक्त किया है। ये 2016 का संशय व्यक्त किया है। उक्त क्रम में वैकल्पिक स्थान पर भी विचार किया जा रहा है। ये सरकार का जवाब है। जब अनंत प्रताप देव जी भाजपा में थे, उसी समय में, उस समय भाजपा में गया भी नहीं था। 2017 में रिपोर्ट आया। चूंकि हम लोग शुरू से इस बात को जान रहे थे कि पावर प्लांट के लिए जो उपयुक्त जगह होना चाहिए, कोल माइंस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो व्यवस्था यहां नहीं है। ये जबरदस्ती वोट लेने के लिए यहां पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया। डे 1 से मैं इस बात को बोल रहा था। चूंकि आप लोग जानते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, पावर प्लांट वहीं बनता है। आप चले जाइए, पूरा सोनभद्र से लेकर के सिंगरौली से लेकर के उस क्षेत्र में पावर प्लांट बना है जहां कोयला बगल में है और पानी बगल में। अब भवनाथपुर में न कोयला है न पानी है। तो ये तो जानबूझ करके जनता को धोखा देने के लिए उसी समय इन्होंने शिलान्यास किया। इसी विषय को मैं डे 1 से 2014 से लेकर के आज तक अपने विषय पर मैं कायम हूं। और इसीलिए हम लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री की बात कही, इसीलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही, उस पर लड़ाई लड़ा सदन में। आप लोग इसके सारे लोग साक्षी। अभी जब अनंत प्रताप देव जी की पिछला चुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि हम पावर प्लांट का शिलान्यास, पावर प्लांट जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे चुनाव के बाद। कहा था कि नहीं कहा था? सारे पेपर में छपा, आप लोग सारे लोग इसके गवाह हैं। जब ये 2017 में ही इसका रिपोर्ट आ गया कि यहां ये माइनिंग है, यहां माइंस है, इसलिए यहां पावर प्लांट नहीं लग सकता है, पानी नहीं है इसलिए नहीं लग सकता है, कोयला नहीं है इसलिए नहीं लग सकता है। 2017 में रिपोर्ट आया। आप 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो क्यों आकर के भवनाथपुर की जनता को झूठा आपने बोला? 2024 में यह सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? आकर के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया कि पावर प्लांट बनाएंगे, जनता गुमराह हुई, युवा गुमराह हुए, पलायन हम रोक देंगे, लोगों को जाने नहीं देंगे, रेलवे का काउंटर बंद हो जाएगा, हम यहां के लोगों को यही नौकरी देंगे। नौजवान युवा पीढ़ी 2014 का जो 10 साल का था 24 साल का हो गया, वो उस भूल को फिर से भूल गया और उन लोगों के छल में आ गया। जब चुनाव जीतने के बाद अनंत प्रताप देव भवनाथपुर आए, उस समय प्रेस में भी उन्होंने बोला कि मेरा पहला प्राथमिकता पावर प्लांट है, मैं पावर प्लांट लगाऊंगा। अभी उन्होंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का अनंत प्रताप देव जी के जवाब पर बवाल मचा हुआ है, जिसको मैंने सोशल मीडिया पर डाला। अनंत प्रताप देव जी ने नहीं डाला, डालना उनको चाहिए था। सब बात पर वो डाल रहे हैं, तो इसको उनको डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उन्होंने इसको छुपाया, चूंकि इसमें सरकार ने उनका पोल खोल दिया। उसने कह दिया कि रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में वहां किसी भी आधार पर पावर प्लांट नहीं लग सकता है। साफ साफ लिखा है इसमें कि मिनरल बेरिंग एरिया होने की वजह से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और वहां यह परियोजना नहीं लग सकती। ये 2017 का रिपोर्ट आया, खत्म हो गया। उसके बाद भी लगातार इन लोगों के द्वारा झूठ बोला। अभी भी वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों से, अपने दलालों से, अपने चमचों से झूठ बोलवा रहे हैं कि पावर प्लांट लगेगा। सबसे पहले तो विधायक को यह बताना चाहिए आकर के जनता के बीच में कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया और ये जवाब आया कि नहीं आया। आया तो उनको जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि ये जवाब आया है, सही है, गलत है, क्या हो रहा है। तो वो अपने दलाल और चमचों को लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि पावर प्लांट लगेगा। मुझे जहां तक जानकारी है, जब ये जवाब आया तो अनंत प्रताप देव जी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलने गए
और मुख्यमंत्री के चैम्बर में बंद करके हुचुक हुचुक के रोने लगे, हुचुक हुचुक के रो रहे थे। वहां के प्रत्यक्षदर्शी, चूंकि हम लोगों के भी तो मित्र हैं, ठीक है, राजनीतिक अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे मित्र हैं जो सीएम के अगल बगल रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि आपका विधायक हुचुक हुचुक के रोने लगा और पैर पकड़ लिया मुख्यमंत्री का। वो कहा कि बताइए, आपने पावर प्लांट को कैंसिल कर दिया, अब हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे जाएंगे क्षेत्र में, हम तो मर जाएंगे, हम तो सल्फास खा लेंगे। ऐसा स्थिति राजा का हो गया। तो हेमंत सोरेन जी ने यही कहा, ठीक है राजा जी, हम देखते हैं 2029 के चुनाव से पहले कुछ न कुछ चीज का हम शिलान्यास करें। अब